एक ऐसा गांव जहां आज तक बारिश नहीं हुई है और अगर आपकी आंखों में गलती से फेविक्विक गिर जाए तो आपकी आंखों का क्या हाल होगा। और यूरानस जो है उसका नाम कुछ वक्त के लिए जॉर्ज था। क्यों चौंक गए? भाई वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नंबर 20, आपको टर्मिनेटर मूवी वाले अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में तो पता ही होगा। तो इनके दो बच्चे थे, इनमें से एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहा और छोटा वाला बच्चा अपने पापा के साथ। और अब आप ये फोटो देखो, देखिए दोनों एक ही भाई हैं, पर दोनों में कितना फर्क है। बस जिस तरीके से उनको पाला पोसा गया है उससे वो कितने अलग दिखते हैं। ये है अर्नोल्ड के छोटे बेटे जो इनके साथ रहते हैं और ये है इनके बड़े बेटे जो कि इनके माँ के साथ रहते हैं। नंबर 19, क्या आपको पता है कि जब बिल गेट्स की शादी हुई तो एक भी फोटो या एक भी वीडियो इंटरनेट पे नहीं आया और उसका रीजन ये है कि बिल गेट्स ने शादी हवाई के लनाई आइलैंड पे की थी और उस एरिया के जितने भी होटल्स थे सबके सब उन्होंने बुक कर लिए थे ताकि कोई भी मीडिया यहाँ पे रूम ना बुक कर पाए। और बस यही नहीं, उन्होंने जितने भी आसपास के अवेलेबल हेलीकॉप्टर थे सब हायर कर लिए ताकि वो लोग हेलीकॉप्टर से उनकी शादी के बीच में ना आ पाए। नंबर 18, आप इस वीडियो में देख लो कैसे क्रोकोडाइल अपनी बॉडी को इतना ऊपर उठा सकता है या कहूँ फेंक सकता है। अपनी टेल की वजह से ये पानी के अंदर प्रेशर बनाता है और उसी प्रेशर से ये ऊपर उठता है। ये फंक्शन उनके शिकार करने में काफी ज्यादा काम आता है। इनकी बॉडी की स्ट्रेंथ की भी दाद देनी होगी। नंबर 17, क्या आपको पता है कि एक बादल की स्पीड क्या होती है? आपको लगता होगा कि बादल बहुत स्लो होते हैं, लेकिन एक्चुअली में बादल बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं। आमतौर पर नॉर्मल क्लाउड 0.04 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, यानी कि एक बादल दिल्ली से मुंबई बस 7 घंटों में पहुंच जाएगा और नॉर्मली कार से हमें 10 से ज्यादा घंटे लगते हैं। नंबर 16, कैलामा नाम का एक विलेज है और वहाँ 1501 से आज तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। ये 400 साल से भी ज्यादा है और अगर ये सच है तो ये इस प्लेनेट का सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट स्पॉट है। नंबर 15, आप जब भी लंग्स को देखते होंगे तो उसका कलर ब्राउन होता है, पर क्या आपको पता है लंग्स का रियल कलर क्या है? दरअसल जब भी बेबी बॉर्न होता है तो उसका कलर पिंक होता है, पर पोल्यूटेड एयर ब्रीथ करने की वजह से 4 साल की उम्र तक सबका लंग्स का कलर ब्राउन जैसा हो जाता है। अगर आपको ये अमेजिंग लगा तो इस वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है। नंबर 14, पुराने जमाने में लोग लाइब्रेरी में बुक्स को चोरी होने से बचाने के लिए उनको चेन से बांध देते थे और उसे श्रापित कर देते थे, जिसको सच मान के लोग डर जाते थे और बुक्स चोरी तो क्या, लोग बुक्स पढ़ने से भी डरते थे। नंबर 13, ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि पहले के जो एक्टर्स होते थे उनको ज्यादा पेमेंट नहीं दी जाती थी, लेकिन 1990 से पहले अमिताभ बच्चन ही एक ऐसे एक्टर थे जिनको करोड़ में पेमेंट दी जाती थी। नंबर 12, साल 2016 में एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने लैपटॉप में बॉम्ब लगा के प्लेन में चढ़ गया। ये इंटेंशन से कि प्लेन के टेक ऑफ होने के 20 मिनट बाद ये प्लेन को ब्लास्ट कर देगा और उसने ऐसा ही किया। बिल्कुल 20 मिनट के बाद उसने अपने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, जिससे प्लेन में एक काफी बड़ा छेद हो गया और सरप्राइजिंगली बस वो बॉम्बर ही था जो कि प्लेन के बाहर उड़ गया और उसको छोड़ के पूरे प्लेन में किसी को खरोच तक नहीं आई और सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई। नंबर 11, साल 1997 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में सुन के आप चौंक जाओगे। तो एक निर्दोष आदमी को 17 साल तक जेल में रखा गया था और उसकी सजा उम्र कैद की थी, पर उसने कुछ नहीं किया था। दरअसल उसका डॉपलगैंगर यानी कि उसका हमशक्ल बहुत बड़ा क्रिमिनल था और दोनों का लास्ट नेम भी सेम ही था और इसी वजह से पुलिस ने उसे ही क्रिमिनल समझ लिया और रियल क्रिमिनल को पकड़ने के बाद उसे छोड़ दिया गया था और उसे पैसे भी दिए गए थे उन पे इल्जाम लगाने की वजह से। नंबर 10, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में एक डेवलपमेंट सेंटर खोला है जो ताजमहल से इंस्पायर्ड है और किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं दिखता। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अब इंजीनियर्स हायर करेगा आसपास के एरिया से और यहाँ पे AI और गेमिंग सर्विसेज पे काम होगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। नंबर 9, हैरी पॉटर के फेमस कैरेक्टर डैबी को तो आपने देखा ही होगा। 2003 में रशिया के एक लॉयर ने इस पे केस कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि डैबी कैरेक्टर उनके प्रेसिडेंट से इंस्पायर्ड है और ये उनके प्रेसिडेंट का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों थोड़े बहुत सेम तो दिखते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इसीलिए इस कोर्ट ने इस केस को कैंसिल कर दिया था। नंबर 8, क्या आपको इस दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्टलेस फूड के बारे में पता है? नहीं तो उसे कहते हैं कोन्नायाकू और ये एक जापानीज फूड है। इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, मतलब
थोड़ा भी नहीं होता और इसी वजह से इंग्लिश में इसे डेविल्स टंग कहते हैं, जो कि कोन्नयकू का ट्रांसलेशन है। और बाकी सारी लैंग्वेज में इसे ऐसा ही कुछ कहा जाता है, जिसका मतलब टेस्टलेस होता है। इसको बहुत ही ज्यादा स्टार्च वाले पोटैटो और वाटर को मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि स्टार्च और वाटर दोनों में कुछ खास टेस्ट, टेक्सचर या फ्लेवर नहीं होता। नंबर 7, टाइम सब कुछ चेंज कर देता है। जैसे कि एक वक्त था जब विकिपीडिया ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में इन्फो देने वाले पेज निकाल दिए थे, क्योंकि उसको लगा था कि एक फ्लॉप आइडिया है और इसके बारे में कौन ही जानना चाहेगा। पर आज ये सेम विकिपीडिया बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में डोनेशन लेती है और हाल ही में न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री है जो अपने पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से करने लगा है। और यहाँ के कई लोगों को अब क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट मिलना भी शुरू हो गई है और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। नंबर 6, हम ह्यूमंस टाइम को ज्यादा वैल्यू नहीं देते। जैसे कि 1 घंटे में क्या ही हो जाएगा या 1 मिनट में क्या ही हो जाएगा, पर 1 साल की वैल्यू बस उसको पता है जो फेल हुआ है, और 1 वीक की वैल्यू उसे पूछनी चाहिए जिसने अपना एक पूरा वीक हॉस्पिटल में बिताया हो, और 1 दिन की वैल्यू उसे पूछो जो पूरा दिन भूखा और प्यासा रहा, और 1 घंटे की कीमत उसे पूछो जो किसी के लिए 1 घंटे से वेट कर रहा हो, और 1 मिनट की वैल्यू उसको पता है जिसने बस 1 मिनट की वजह से ट्रेन मिस कर दी, और 1 सेकंड की वैल्यू उसको पता है जिसने जस्ट एक एक्सीडेंट को सर्वाइव किया हो, और 1 मिली सेकंड की कीमत बस उसको पता है जो बस 1 मिली सेकंड की वजह से सिल्वर मेडल ही ले पाया। नंबर 5, आप जरा एक बार इन इमेजेस को देखिए। आपको लग रहा होगा कि ये किसी डॉक्टर की हैंडराइटिंग है, लेकिन ये रशियन लैंग्वेज है, वो भी कर्सिव में। वहाँ सब कर्सिव में ऐसे ही लिखते हैं। ये देखो LISH, इन सब के लिए एक ही तरह का लूप बनाया जाता है। पता नहीं ये इसे पढ़ते कैसे होंगे। अब इनके हैंडराइटिंग ऐसी है तो यहाँ के डॉक्टर्स के हैंडराइटिंग कैसी होगी। नंबर 4, यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लेनेट है। पर क्या आपको पता है यूरेनस का असली नाम यूरेनस नहीं बल्कि उसका नाम है जॉर्ज, जो कि रखा था विलियम हर्शल द्वारा, जिन्होंने 1781 को इस प्लेनेट की खोज की थी, और उस प्लेनेट का नाम उन्होंने जॉर्ज ट्री को ट्रिब्यूट देने के लिए रखा था, जो कि इनके इंस्पिरेशन थे। तो अगर आज से आपकी टीचर पूछे कि सोलर सिस्टम का 7वां प्लेनेट कौन सा है, तो बोलना जॉर्ज। नंबर 3, आपने ये चीज तो जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी कोई शिप डूबती है तो वो शिप कभी भी उसके बाहर के सराउंडिंग के पानी से नहीं डूबती, वो डूबती है पानी जो शिप के अंदर चला जाता है उसकी वजह से। और वैसे ही हमारी लाइफ है, जो भी बुरी चीजें आपके सराउंडिंग में हैं, उसे आपके अंदर नहीं घुसने देना चाहिए, वरना वो भी आपको किसी शिप की तरह डुबा देगी। नंबर 2, क्या आपको पता है ह्यूमन बॉडी को हर 2 दिन में नहाना चाहिए, यानी कि वीक में 4 बार। और अगर हम रोज 2 बार नहाते हैं तो उससे आपकी स्किन को इफेक्ट पड़ता है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा रफ और इच्ची हो जाती है, और फिर आपकी स्किन रेडिश भी हो जाएगी। नंबर 1, फेविक्विक काफी कमाल की चीज है। वो किसी भी चीज को चुटकियों में चिपका देता है, पर ऐसा करते समय उसकी एक बूंद आपकी आंखों में चली जाए तो क्या होगा? क्या आप अंधे हो जाएंगे? क्या आपकी आंखें हमेशा के लिए चिपक जाएंगी? तो जवाब है नहीं। हाँ, ये बहुत रासायनिक लिक्विड है, पर कई बार चीजें चिपकाते समय इसके छींटे लोगों के आंखों में चले जाते हैं। पर ऐसे समय में आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा नेचुरल है। ऐसा कई बार हो जाता है और ये आराम से निकल भी जाता है पानी से आंख धोने पर अगर ये आपकी आंखों के पुतली पे चिपक जाए तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो इसे आराम से निकाल देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।